दिल्ली के छतरपुर में पूर्वांचल पूजा समिति ने फार्म हाउस में पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ पूजा की व्यवस्था की, जिसमें सरकार की गाइडलाइन व कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए पूर्वांचल पूजा समिति ने पूरी व्यवस्था रखी और साथ ही साथ पूर्वांचल के मशहूर हास्य कवि ने छठ पूजा घाट पर लोगों को अपनी हास्य कविता सुनाकर दिल जीता। इस मौके पर मीडिया ने हास्य कवि एवं पूर्वांचल पूजा समिति के सदस्यों से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली छतरपुर। इतने की दाल रोटी तू खाता। हमारे सभी लोग आने लगे हैं धीरे धीरे और कार्यक्रम की समय सीमा मर्यादाएं सब कुछ भी चल रही है बहुत ही बेहतर। मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूं और बेहतरीन। तुम तोड़ो कि तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। भाई कल को हार जाए तो कौन देगा? किसी को तो देना चाहिए। अच्छा देखो, एक टिप्पणी और करता हूं, जिन जिन को समझ में आएगी उन सबकी तालियां मिलेंगी। छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे छठ पर्व को 2 साल के बाद जो छठ पर्व मनाया जा रहा है? नहीं, छठ पर्व तो हम लोग ने पिछले साल भी मनाया था, लेकिन उसका पैमाना बहुत छोटा था। छठ एक ऐसा पर्व है जिसके लिए सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। नहीं भी हमारी छठ व्रती माताएं, बहनें, चाचा ताऊ जो भी छठ रखे थे पिछली बार भी, वो भले ही अपने छत के ऊपर में एक छोटा स्विमिंग पूल बना के या छोटी सी जगह में चाहे घुटने भर पानी में खड़े हुए थे, लेकिन पिछली बार भी हमने छठ को मनाया था। आस्था में कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस बार जो है उल्लास भी आस्था के साथ में बढ़ गया है, तो यह बेहतर है। मैं छठी मैया से कामना करूंगा कि अगली बार जब हम सब छठ के इस महापर्व पर एकत्रित हों तो कोरोना नाम की यह बीमारी हम सब के बीच से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से चली जाए, क्योंकि सूर्य देवता भारत नहीं पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के भगवान हैं, उनको सबको देखना है। तो मैं पूरे विश्व की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, छठी मैया से प्रार्थना करूंगा, सूर्य देवता से प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में कोरोना ही चली जाए और भारत विश्व में एक सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मनिर्भर भारत के रूप में सामने आए। सर जिसने प्रोग्राम कराया उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? हाँ देखिए, यहाँ पे पूर्वांचल पूजा समिति की तरफ से यह कार्यक्रम था और उन्होंने यह आयोजन कराया। यह निश्चित तौर से हम लोगों को उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, उनको हम लोगों को शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि इस कोरोना काल में एक बहुत लंबे अंतराल के बाद 2 चीज़ें हुई। पहली चीज़ तो कला और संस्कृति बंद हो चुकी थी। जो यहाँ पे आपके सामने गाने वाले लोग आएंगे, अभी भजन गाएंगे, वो लोग यहाँ पर आप मान के चले कि लोगों का रोजगार भी 2 साल से बंद था पूरी तरह से। हम लोगों का भी काम बंद था, तो रोजगार तो मिला ही, लेकिन हमारी जो एक सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। हम लोग एक दूसरे पर केंद्रित हो गए थे, सोशल मीडिया में घुस गए थे। अब जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के चेहरे को देखेंगे, एक दूसरे की शक्ल को देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे लोग कैसे हैं, हमारे पड़ोसी कैसे हैं, हमारा देश कैसा है, समाज कैसा है। समाज का अर्थ ही है कि हम एक दूसरे से मिलकर रहें, एक जगह पर इकट्ठे हों। हर गाँव में समुदाय भवन इसलिए होते हैं ताकि समाज के सारे लोग इकट्ठे हों। आज यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, निश्चित तौर से इसके लिए छठ पूजा समिति जो यहाँ पर है उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको साधुवाद करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि पूजा समिति में सभी लोग जुड़े ताकि इनका धन बल भी बढ़े, इनका ताकत भी बढ़े और ये आने वाले समय में अपने लिए एक बेहतरीन घाट की व्यवस्था फिक्स कर सके। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत सरकार ने इस बार हमको पूजा करने के लिए जो दिया महत्व, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पिछले साल हम लोग बहुत परेशानी से छठ पूजा नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने बहुत कोशिश करके और सरकार ने वो करके घाट बनवाया और पूजा करवाई, तो हम लोग सब लोग से मिल करके पूजा कर रहे हैं। पीके राणा मेरा नाम होगा और यहाँ मैं एज संस्था में महासचिव के तौर पे हूँ। राणा जी क्या कहेंगे, छठ पर्व मना रहे हैं, क्या उम्मीद थी कि सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे? नहीं, इसमें देखिए प्रोग्राम तो होने वाला है। इसमें आपने देखा था पिछले साल भी हम लोग काफ़ी संघर्ष किए, लेकिन उस तरीके से हो नहीं पाया। लेकिन इस बार सबके सहयोग से और सरकार ने परमिशन दी, तो सबके सहयोग से बड़ा अच्छा हो रहा है। आप देख ही रहे, अच्छा माहौल। हमने उम्मीद नहीं किया था कि इतने लोग आएंगे और जिस तरीके से आप देख रहे सब जितने भी हमारे मेंबर्स थे, खास करके हमारे जो मुख्य अतिथि रहे भाई शंभू शेखर जी, इनका आगमन से
मतलब इतनी जनता उत्साहित थी कि लोग इतनी भीड़ में आज भी अभी इतना उपस्थित हैं और इससे ज़्यादा भी भीड़ था। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जैसा इन्होंने कहा कि कोरोना यहाँ से पूरे पृथ्वी से ख़त्म हो जाए ताकि हम पहले की तरह और अच्छे से इसे मना सकें। सर काफ़ी सालों से आप ये छठ पर्व का त्यौहार मनवा रहे हैं, छठ पूजा करवा रहे हैं और अब के भी देख रहे हैं जिस तरह सरकार ने गाइडलाइन की, उनके निर्देश अनुसार आपने यहाँ व्यवस्था भी की। तो ये सर किसको देना चाहेंगे, अपनी कमेटी को या किसको? पूरी अपनी कमेटी को। मेरे जो अध्यक्ष जी हैं, गिरी जी, राय जी, मदन जी, मनोरंजन जी, नित्या जी, पांडव जी, सर जितने भी हमारे समिति के सारे लोग हैं, सबने बहुत अच्छा काम किया, मिलकर काम किया और इसके कारण ही ये प्रोग्राम सफल हुआ। सरकार का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, प्रशासन ने भी हमें बहुत सहयोग करा इसमें। छठ मैया की श्रद्धालुओं को क्या संदेश है? देखिए, छठ मैया की श्रद्धा में हम इसका संदेश देने वाले हम कौन होते हैं, ये तो आप जान रहे हैं। आप कई काल से श्रद्धालुओं को हम यही कहना चाहेंगे कि इस बीमारी काल में थोड़ा सा संयमित बरते, जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उसका पालन करें ताकि ये बीमारी फैले नहीं और हम सरकार के और बाकियों के गाइडलाइंस के अंदर ये काम करें, अपनी पूजा अपनी अर्चना को ठीक से करें जिससे कि हमारी आस्था जो है वो बरकरार रहे। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.